गुड मॉर्निंग गाइस, होप यू ऑल आर सेफ एट होम। यस, आई एम पलाश जावा। बेटा मेरे पास ना बहुत सारे डाउट आ रहे थे, सर फाइनेंस में एरियाज क्या क्या होते हैं या उसके लिए सेक्टर कौन कौन से हैं। बेटा फाइनेंस इज अ वाइडर टर्म, फाइनेंस जितने वाइडर टर्म कोई नहीं है, ठीक है। अब आप मेरे साथ आप ट्यून रहना, मैं आपको बताऊंगा बेटा फाइनेंस में आपके लिए स्कोप कितना है। बेटा फाइनेंस के लिए करियर ऑप्शंस आपके लिए कितने हैं, चाहे वो एमबीए सेकंड सेम वाले बच्चे रहे मेरे यहाँ, एमबीए फोर्थ सेम वाले। अब ध्यान देना बेटा मेरी बात पे। फाइनेंस का मीनिंग होता है जिस भी जगह पैसे का बात है, किसकी बात है, पैसे की, मनी की, जहां जहां मनी की बात आएगी वहां क्या होगा, फाइनेंस। वो वर्ड कहां रिलेट हो गया बेटा, फाइनेंस। अब एक मेरे सिंपल समझना, व्हाट इज फाइनेंस, ये मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। मतलब आपको पैसा कहां कहां से मिलता है और आप उसको इन्वेस्ट या यूज कहां कहां पे करते हैं। जैसे आपकी इनकम हो रही है, फिर आपको क्या करना है, एक्सपेंस होते हैं, फिर आपके उसमें से बचता है, उसको अपन क्या कहते हैं, सेविंग। अब मैं आपके आर्टिकलशिप या जॉब करियर के ऑप्शन से आप फाइनेंस जो लेते हैं एमबीए इन फाइनेंस वाले, वो मेरा ये वीडियो ध्यान से देखना। बेटा सबसे पहले आप लोग को लगता है फाइनेंस एंड बैंकिंग, मैंने जैसे लिखा है फाइनेंस के ऑप्शंस देखना आप कितने सारे हैं। फर्स्ट ऑप्शन मैं लेता हूं बैंकिंग। क्या बोला मैंने, बैंकिंग। बैंकिंग में देखिए आप क्या होता है बेटा, बैंकिंग मैनेजर, लोन ऑफिसर, कमर्शियल बैंकर, क्रेडिट एनालिस्ट, मॉर्गेज बैंकर। अब एक एक को आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं मैं। बेटा बैंकिंग मैनेजर, आप जब एमबीए कर लेते हैं ना फाइनेंस से, तो आपको पूरी डिटेल मिलती है बैंकिंग मैनेजर आप कैसे बनेंगे, क्या क्या उसके रूप होते हैं, क्या वो काम करते हैं। तो ये कब आप कहां पे कर सकते हैं, बैंकिंग टर्म्स में, ठीक है, जिसमें हम लोग आईबीपीएस एग्जाम देकर आगे आगे बढ़ते हैं। बट एमबीए वालों के लिए डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी भी आती है, जिसमें से आप डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, अपॉइंट हो जाते हैं। दूसरा लोन ऑफिसर, बेटा हर चीज के लिए प्राइवेट लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन सब मिलते हैं आपको, तो कौन देता है, वो बैंक। आप इस पे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फिर एक आता है कमर्शियल बैंकर। कमर्शियल बैंक मतलब जो आपके डेली के लिए है बेटा, जैसे आप जो कमर्शियल कुछ भी आपको थोड़े टाइम के लिए चाहिए, ये भी इज अ टाइप ऑफ लोन, कमर्शियल बैंक जो नॉर्मल होते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा हूं, क्रेडिट एनालिस्ट। क्रेडिट एनालिस्ट मतलब जो आपको बेटा लेना और देना समझाएंगे। जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होल्डर जो होते हैं वो कहां पे आते हैं, क्रेडिट एनालिस्ट में आते हैं, कि आपको कितनी क्रेडिट है बैंक से, आपकी इमेज क्या है, आप लोगों को सिविल रिपोर्ट देख के जो बताते हो ना, वो एमबीए फाइनेंस वाला बताता है बेटा, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है, मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज बैंकर। मतलब मॉर्गेज मतलब आप कोई चीज को क्या कर रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, तो उसका वैल्यूएशन भी कौन करेगा, वो आप किसी से करवाओगे, कोई प्रॉपर्टी वाले से, जो भी उसके लिए होते हैं। बट इसका सब कुछ करता कौन है, फाइनेंस वाला। कौन करता है बेटा, फाइनेंस वाला। तो मॉर्गेज बैंक। अब पहला ऑप्शन मैंने क्या बोला, बैंकिंग। बैंकिंग में आप खुद समझिए, पहला क्या था, बैंकिंग मैनेजर, दूसरा लोन ऑफिसर, थर्ड कमर्शियल बैंकर, फोर्थ क्रेडिट एनालिस्ट, फिफ्थ मॉर्गेज बैंकर। इसके बाद जो मेन आता है बेटा, बिजनेस। अब जो लोग एज अ फाइनेंस को अपना क्या बना लेते हैं, बिजनेस। फाइनेंशियल एनालिस्ट, लोगों को आप सलाह देते हैं, नहीं तेरा बिजनेस ऐसा अच्छा नहीं है, तेरे को ये करना पड़ेगा, एक्सपेंस तेरे कम करने पड़ेंगे, या तेरी इनकम यहां से ज्यादा जनरेट होगी, तेरा टर्नओवर यहां से बढ़ेगा। ये कौन बताएगा सब कुछ, फाइनेंशियल एनालिस्ट। उसके बाद मेरा टर्म आता है बिजनेस एनालिस्ट। कौन सा टर्म है बेटा, बिजनेस एनालिस्ट। मतलब लोगों को आप स्टार्टअप की जानकारी देते हैं। किसकी जानकारी देते हैं, स्टार्टअप की। आप बिजनेस को रन कैसे करेंगे, आप आइडिया जनरेट करिए, बाकी मैं बताता हूं आपको आप बिजनेस कैसे चलाएंगे। ये सब कौन बनाता है बेटा, बिजनेस एनालिस्ट। उसके बाद वर्ड क्या आता है, फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर इज अ वाइडर टर्म, आप उसको हर तरह के फाइनेंस के एडवाइस कर सकते हैं, कि कैसा कहां पैसा लगेगा, कहां एक्सपेंस होगा, ये सब चीज को ध्यान रखते हुए। फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ये दोनों देखा जाए तो बेटा एक सिनोनिमस टाइप से है, कि एक दोनों का थोड़ा सेम मतलब होता है। बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस के लिए कहां कहां कंसल्ट करना है आपको, ठीक है, कि आप कौन सा अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मर्जर में जान करना है या किसी का बिजनेस टेक ओवर करना है, ये सब चीजें कहां पता चलेगी आपको, बिजनेस कंसल्टेंट में। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ टाइप, या प्रोजेक्ट मैनेजर को मैं कहता हूं प्रोजेक्ट फाइनेंस। बेटा ये सबसे अच्छा कमाने का तरीका है। ये ऑलमोस्ट नागपुर के 50 से 60% सीए और बहुत सारे एमबीए बच्चे जब वो अपनी ट्रेनिंग करते रहते हैं ना, तो बहुत सारे बैंक मैनेजर से अपनी पहचान बना लेते हैं। फिर वो प्रोजेक्ट फाइनेंस कराते हैं, जितने का भी सामने वाले का फाइनेंस होगा उसमें 2-3%, 5%, 8% चार्ज करते हैं, उनकी इनकम वहां से जनरेट होती है। ये बात आप लोग समझे।
फिर क्या आता है मार्केट रिसर्चर, मतलब आपने देखा होगा मार्केट रिसर्चर, इसका एक एग्जांपल लूंगा चाय वाला। ये वाले चाय आया अभी जैसे नागपुर में, बेटा उन्होंने मार्केट का पहले क्या किया, रिसर्च किया, फिर उसके एमबीए बंदे थे कोई, वो घूमे, सर यहाँ पे चाय का बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है, तो आप मार्केट की रिसर्च भी करवा सकते हैं एमबीए वालों से कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा मार्केट रिसर्चर। पहला क्या फाइनेंशियल एनालिस्ट, फिर क्या था बिजनेस एनालिस्ट, फिर क्या था फाइनेंशियल एडवाइजर, फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर और मार्केट रिसर्चर। अब मैं बात करता हूं इंश्योरेंस की। बेटा आज की तारीख में ना इंश्योरेंस बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है बैंक की तरह, जिसमें मैंने लिखा हुआ है एक्चुअली, इंश्योरेंस एजेंट, रिस्क मैनेजर, अंडरराइटर, इंश्योरेंस ऑफिसर। अब ऐसे 5 टर्म है, ये कौन करता है, सिर्फ फाइनेंस ही तो बताएगा कि तेको तेरा पैसा बेटा कहां लगाना है। अब एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात बताओ यार, आप कहां लगाओगे, लाइफ का, अपनी लाइफ सेव करने का, जैसे एसआईसी बोलते हैं, जीने के साथ भी, जीने के बाद भी, मरने के बाद भी। अब बेटा ये चीज आप खुद समझिए ना, हम आपके साथ हैं, कईयों के स्लोगन है ऐसे। तो बेटा इंश्योरेंस सब कुछ रिलेटेड किससे है, मैं नॉर्मल कहूं तो मनी से। आप एक इंश्योरेंस एजेंट भी बन सकते हैं, रिस्क मैनेजर भी बन सकते हैं, अंडरराइटर, आप लोगों को पॉलिसी बेच के भी दे सकते हैं। तो वो काय पे आ सकता है, अंडरराइटर में, इंश्योरेंस एजेंट में। रिस्क कितनी है आपकी लाइफ को लेकर। अब आजकल सबके पास मेडिकल सपोर्ट नहीं होता है बेटा, तो आप लोगों को सलाह दे सकते हैं कि तू यहां इन्वेस्ट करो बेटा, जैसे कि आपको टैक्स में बेनिफिट मिलते सारे, एटीसी, एटीसीसीडी, एटी में, उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। फिर आप धीरे से, अगर आपका बिजनेस अच्छा हो गया तो आप इंश्योरेंस के कोई एग्जाम देके उससे ऑफिसर बन सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड एग्जाम होती है वो दे सकते हैं। बस ये सब जब पॉसिबल है जब आप एमबीए काय में कर रहे होंगे फाइनेंस में। अब मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट, मतलब शेयर मार्केट। क्या बोल रहा हूं मैं, शेयर मार्केट का आपको, स्टॉक एक्सचेंज का उस टाइम नॉलेज रहना पड़ेगा। पोर्टफोलियो मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर का मतलब है बेटा मेरा, यहां पे आपके पास बहुत सारी कंपनियों के शेयर हैं, आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं बेटा एक टीसीएस का ले लो, या रिलायंस का ले लो, इंफोसिस का ले लो, कुछ डीएचएफएल का ले लो। ये आप उसको बता रहे हैं कि कौन सा शेयर लेना चाहिए। पोर्टफोलियो मतलब बहुत सारी कंपनियों के शेयर होना, उसको मैं क्या कह सकता हूं, पोर्टफोलियो मैनेजर। आप उसको कंसल्ट कर रहे हैं पोर्टफोलियो के बारे में कि आप यहां यहां इन्वेस्ट करिए। हेज फंड मैनेजर मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप क्या करती है, अपने आप को थोड़ा सेव करने के लिए दूसरी जगह अपना पैसा क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। तो ये आप बताओगे, छोटे छोटे दुकानदारों को नहीं पता रहता, या छोटी छोटी पार्टनरशिप फंड को नहीं पता रहता हेज फंड मैनेजर क्या होता है। इसमें आप अपनी मास्टरी कर सकते हो कि आपको जाना कहां है। उसके बाद क्या है, स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर आप शेयर बेचने की क्या ले रहे हो बेटा, गारंटी ले रहे हो, आप शेयर बेच के दे रहे हो किसी को। ये कौन करता है, स्टॉक ब्रोकर। इंश्योरेंस एजेंट जैसे इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचता है, स्टॉक ब्रोकर क्या बेचेगा, शेयर बेचेगा। सिक्योरिटी एनालिस्ट, आप उसको सही जानकारी देंगे किसके बारे में, शेयर्स, अलग कमोडिटीज, इसके बारे में आप उसको क्या देंगे बेटा, जानकारी देंगे। म्यूचुअल फंड एनालिस्ट, म्यूचुअल फंड एनालिस्ट सब्जेक्ट टू अ मार्केट रिस्क। आप हर समय एक बार ऐड देखते होंगे, उसमें लिखा आता है सब्जेक्ट टू अ मार्केट रिस्क बेटा। बट आज की तारीख में म्यूचुअल फंड का टर्न कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक से कई ज्यादा इंटरेस्ट देती है म्यूचुअल फंड, पर लोगों को एक मार्केट रिस्क नाम आ जाता है ना, उसमें डर लग जाता है। जैसे इक्विटी एनालिस्ट, मतलब इक्विटी मतलब शेयर, आपको जो नॉर्मल कंपनी आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर, या स्टॉक एक्सचेंज से मैं जो शेयर खरीदूंगा या बेचूंगा, या आप इसकी उसको जानकारी दे सकते हो कि भैया मैं यहां शेयर डाल, यहां पे बेच, इसमें आप अपना बेटा करियर बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट, फिर से अपन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में, पोर्टफोलियो मैनेजर, हेज फंड मैनेजर, स्टॉक ब्रोकर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, म्यूचुअल फंड एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, मतलब आप पूरा शेयर मार्केट में जा सकते हो। यहाँ पे फाइनेंस में बेटा बहुत ज्यादा टर्म है। अब बात करता हूं मैं रियल एस्टेट, रियलिटर, प्रॉपर्टी मैनेजर, रियल एस्टेट ब्रोकर। यही फाइनेंस के बिना पॉसिबल है क्या, कोई जमीन बिना पैसे की खरीदी जा सकती है कि नहीं। आप इसकी सलाह दे सकते हो कि आप लोगों को बोल सकते हो यहां इन्वेस्ट करो, यहां मत करो, ये फ्लैट लेके रख लो, वो मत लो। तो बेटा इसके बारे में आपको मार्केट का क्या बनना पड़ेगा, रिसर्चर बनना पड़ेगा। कौन सी पॉलिसी कहां लगानी है, किसको बेचना है, क्योंकि आज सब जन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना कुछ ना कुछ परचेज करते रहते हैं, तो उसकी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। जनरल में बात करता हूं तो आप बेटा सीए के पास काम कर सकते हो। इकोनॉमिक्स मैं ऐसे, आपको पता होगा अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेटा फाइनेंशियल मिनिस्टर, इकोनॉमिक्स थे। आप एमबीए इन फाइनेंस है, रघुराम राजन, भले वो एमबीए इन फाइनेंस फॉरेन यूनिवर्सिटी से हो, डजंट मैटर बेटा, आपके पास नॉलेज कितना है ये मैटर रखता है। ऑडिटर जरूरी है कि सीए ऑडिट करेगा,
आप खुद भी अपना ऑडिट करवा सकते हैं, खुद कर सकते हैं। एक नॉर्मल इसकी एग्जाम होती है बेटा। वन ऑफ द माई फ्रेंड जिन्हें एमबीए इन फाइनेंस पास आउट है और वो कैग में जॉब कर रहा है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। वो गवर्नमेंट ऑडिट्स करता है सब कुछ चीज के। उसके बाद क्या बोल रहा हूं, टीचर, या मैं जैसे टीचर हूं वैसे टीचर बन सकते हैं आप, नॉर्मल है। या उसके लास्ट टर्म आता है बेटा मेरा रिवेन्यू ऑफिसर। क्या आ रहा है, रिवेन्यू ऑफिसर, मतलब आप कहीं लेंगे। बट ये चीज सोचिए आप, फाइनेंस कितना बड़ा टर्म है। आज मैं नॉर्मल आपसे बात करता हूं तो बैंकिंग में 5, बिजनेस में 7, इंश्योरेंस में 5, तो 5, 7, 12, 5, 17, 6, 23, 23, 3, 26, 5, 31, बेटा 31 जगह है जहां पे आप अपना पैसा पूरा का पूरा इन्वेस्ट करवाते हो आप लोगों का। बेटा फाइनेंस जैसा टर्म नहीं है। अब एक बात हो, कोविड-19 की वजह से लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे, बट आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स बाद जिनका सेविंग होगी वो भी खत्म हो रही है। तो आप उनको कुछ सलाह दे सकते हैं स्टार्टअप को लेकर। बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है, बिजनेस कंसल्टेंट हो सकता है, उनको फाइनेंस के बारे में बता सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट कर सकते हैं। लोगों की लोन की जरूरत पड़ेगी तो आप प्रोजेक्ट फाइनेंस कर सकते हैं, आप खुद प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। वो क्यों नहीं सोच रहे आप मेरी बात बेटा? फाइनेंस इज अ वाइडर टर्म। अब आप सेकेंड सेम वाले, अब आप डिसाइड करेंगे आपको इंटर्नशिप कहां करनी है, कौन से सेक्टर में करनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां कहां जाना है। ओके, इस वीडियो को पूरा देखना बेटा कि आपको समझ में आ जाएगा आपको इंटर्नशिप कहां करनी है, आपको जाना कहां है। दैट्स गाइस। और एमबीए 4 सेम वाले जिनका एमबीए फाइनेंस में हुआ है उनके लिए पूरे क्या है बेटा, करियर ऑप्शन है कि आप इनमें अपना स्पेशलाइजेशन एक को पकड़ के कर लीजिए। जैसे मैं बात करता हूं सिर्फ आपने पोर्टफोलियो मैनेजर को पकड़ के कर लिया, इधर से मैंने ले लिया प्रोजेक्ट मैनेजर को करके कर लिया, या इधर से लेता हूं मैंने क्रेडिट एनालिस्ट कर लिया, तो पैसा है बेटा आपके पास, आप में नॉलेज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद को जगाना पड़ेगा अपने अंदर। बेटा ये नहीं है हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी हमको कंपनी नहीं आ रही, वो सब नहीं आ रहे, कुछ नहीं होता है। तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम खुद जा सकते हो। कैपेबल है ना यार अपन, यार अपन सब चीज करने को कैपेबल है, फिर कहीं की दिक्कत है? बात समझा मेरी? जैसे उसने कहा था कश्ती लहरों से टकराएगी तभी तो किनारे नसीब होंगे। बेटा अगर मेरे को बड़ी क्या होगा, जैसे ना बड़ी बड़ी कंपनी में जाऊंगा, मना कर दिया जाऊंगा, होप सो कहीं ना कहीं तो सिलेक्ट होगा। आपका नॉलेज ही आपको आगे ले जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपको कल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा कि मार्केटिंग में आपके पास ऑप्शन कितने सारे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे एचआर के बारे में। होप यू गाइस सेफ एट होम, गॉड ब्लेस यू।